बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने जो है वो देखा था कि हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने 2 नंबर लिए थे और 2 नंबर लेके हमने उनका सम किया था। ठीक है, आज भी हम इसकी तरफ आएंगे, लेकिन मैं पीछे से थोड़ा सा एक दफ़ा रिव्यू करना चाहता हूँ ताकि तमाम बच्चों को जो है वो एक दफ़ा क्लियर हो जाए चीज़ें। आज हम जो लेक्चर में देखेंगे डाटा टाइप को एक दफ़ा रिवाइज करेंगे, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, हाउ टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल, और फिर हम एक कुछ जो है वो प्रोग्राम्स देखेंगे कि हम प्रोग्राम किस तरह से बनाते हैं। एक प्रोग्राम जो है मैंने लास्ट टाइम आपको बना के दिखा दिया था, बाकी हम आज एक कुछ और प्रोग्राम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा हम रिव्यू कर लें। डाटा टाइप की मैंने जब आपको बात की थी तो डाटा टाइप मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 तरह की डाटा टाइप होती हैं। इंटीजर, मेजर जो हैं 3 टाइप्स की होती हैं, और भी होती हैं लेकिन उसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। जो मेजर डाटा टाइप्स हैं वो हमारे पास 3 होती हैं, इंटीजर, फ्लॉट और करेक्टर। इंटीजर को हम इंट से जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, फ्लॉट को हम फ्लॉट ही रहने देते हैं, और फिर हम जो है जो हमारे पास करेक्टर है उसे 4 से हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिक्लेरेशन क्या होती है? डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया था, राइट अ वेरिएबल नेम विद डाटा टाइप, यानी इसको हम डिक्लेरेशन का नाम देते हैं। यानी अगर आप वेरिएबल नेम के साथ डाटा टाइप मेंशन कर दें, जिस तरह मैंने हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे, तो इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं। विद आउट डाटा टाइप वेरिएबल नेम इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप सिर्फ वेरिएबल नेम लिख देते हैं, आप लिख देते हैं एक्स और एक्स इज इक्वल टू 5, तो ऐसी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता प्रोग्रामिंग के अंदर। पहले आपको उसका डाटा टाइप बताना पड़ता है कि आप किस डाटा की जो है वो आप कौन सी डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के लिए। ठीक है, और उसी के हिसाब से फिर उसके अंदर कोई भी डाटा जो है हम स्टोर कर सकते हैं। वो इंटीजर टाइप भी हमारे पास हो सकता है, वो करेक्टर टाइप भी हो सकता है, और वो डेसिमल जिसको हम फ्लॉट टाइप कहते हैं वो भी हमारे पास हो सकता है। तो सबसे पहले अब हमने यानी आपको ये बात क्लियर होगी कि जब भी कोई वेरिएबल नेम लिखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो हमने सबसे पहले उसकी डाटा टाइप लिखनी है। अगर हम डाटा टाइप नहीं लिखते तो किसी भी वेरिएबल को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने डिक्लेयर किया है वेरिएबल को। ठीक है, जिस तरह इंट ए, और एंड पे भी देखें मैंने हर जो स्टेटमेंट है आपको नज़र आ रहा होगा कि हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन है। अगर हम सेमी कॉलन यूज़ नहीं करते, इसका मतलब है कि हमारे पास ये एरर जनरेट होगा। अब देखें इंट क्या है, उसकी डाटा टाइप है, और ए क्या है, वेरिएबल नेम है, और एंड पे मैंने लिख दिया सेमी कॉलन, दिस इज़ अ डाटा टाइप और दिस इज़ द वेरिएबल नेम ए। ठीक है, इस तरह मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं कि हम एक लेटर ही जो है वो वेरिएबल का नेम रखें। वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, वो आपका नाम भी हो सकता है, वो आप एक शॉर्ट टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको दूसरी एग्जांपल में अगर आप देखें, मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया वेरिएबल डिक्लेयर करने की। ये कोई रैंडम एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये नहीं कि मतलब ये एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं, एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आप किस किस तरह से जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरी जो आपकी एग्जांपल नज़र आ रही है उसमें आपको नज़र आ रहा है 4, यानी करेक्टर टाइप हम ले रहे हैं, और अली मैंने इसका नाम रख दिया, यानी एक पर्सन का नेम रख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी जो वेरिएबल नेम लेते हैं वो एक पर्सन का नेम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हमारे पास कि हम एक लेटर को ही यूज़ करें। उसके बाद नीचे देखें फ्लॉट नम। अब मैं यहाँ पे नंबर भी लिख सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ नम लिखा, यानी नंबर की शॉर्ट फॉर्म लिख दी। इट मीन्स कि ज़रूरी नहीं कि हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करें वो पूरा नाम ही हो हमारे पास, वो हमारे पास जो है किसी भी जो हम पूरा फुल नेम है उसकी शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने फ्लॉट, ठीक है, ये फ्लॉट का एफ जो है छोटा है, ये आपने बात याद रखना है। ये वैसे यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, यानी इंट भी, यानी सारे जो है स्मॉल, जो हमारे पास सी प्लस प्लस है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जितने भी आप इसके अंदर कोड लिखेंगे, जो भी आप लेटर्स यूज़ करेंगे, एवरी लेटर शुड बी स्मॉल। ठीक है, यानी वो कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है ये मैंने फ्लॉट लिखा है, ये एफ़ का जो फ्लॉट का एफ़ है ये भी स्मॉल आना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो स्लाइड्स में जो है वो हो गया, लेकिन यहाँ पे एफ़ जो है वो स्मॉल ही आएगा। ठीक है, इस तरह ये देखें मैंने सी स्मॉल है, आई इंटीजर, यानी सारे ही स्मॉल लेटर यूज़ करने हैं। आप देखें कहीं भी मैंने कैपिटल लेटर यूज़ नहीं किया, क्योंकि जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वहाँ पे हम जो कैपिटल लेटर हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये एग्जांपल हो गई, ये 3 मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, इंट ए, करेक्टर अली और फ्लॉट नाम की, जिसमें हमने किसी वेरिएबल को जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने वो जो डाटा, जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है,
आपने उसको जो है वो उसमें वैल्यू भी असाइन करवानी है, ठीक है। ये जो इक्वल का साइन है, ये जो आपको इक्वल का साइन नज़र आ रहा है, ये जो इक्वल साइन है इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या नाम देते हैं इसको? असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी वैल्यू को असाइन करवाना, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये इक्वल का सिंगल साइन है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इंट ए, अब ये जो काम है आपको याद होगा लास्ट जो मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी, मैंने इंट ए किया था पहली लाइन में, और ए इज इक्वल टू जो 5 है या 10 है वो दूसरी लाइन में किया था, फिर सेमीकोलन डाला था। तो आप ये मैंने आपको आज एक ही लाइन में करके बताया है। ये बताने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप पहले डिक्लेयर करवाएं और बाद में इनिशियलाइज़ करवाएं, यानी उसके बाद वैल्यू रखें। आप एट अ टाइम दोनों काम कर सकते हैं। यानी देखिए मैंने इंट ए लिखा, इसका मतलब मैंने इसको डिक्लेयर भी करवा दिया और इज़ इक्वल टू 5, यानी मैंने आपको वैल्यू को इनिशियलाइज़ भी करवा दिया। ये जो इक्वल टू साइन डाल के जो वैल्यू रखने का प्रोसेस है इसे बेसिकली हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो मैंने एक ही लाइन में, बजाय कि मैं इसको पहले इंट ए लिखता फिर सेमीकोलन डालता फिर अगली लाइन में ए इज इक्वल टू 5 लिखता, मैंने एक ही लाइन में डिक्लेरेशन भी करवा दी है और इनिशियलाइजेशन भी करवा दी है। तो ये प्रोग्रामिंग में एलिजिबल हो, मतलब ये काम हो सकता है, ठीक है। ये लीगल काम है, मतलब ऐसी नहीं कि इसमें एरर आएगा। इसी तरह से फ्लॉट है, फ्लॉट का एफ देखिए मैंने स्मॉल लिया है, अली उसका नाम रख दिया है। अब मैं पहले ऐसे भी कर सकता था, फ्लॉट अली फिर सेमीकोलन लिखता फिर अली नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखता अली इज इक्वल टू 3.5, लेकिन मैंने दोनों काम एक ही लाइन में करवा दिए, तो ये पॉसिबल होता है, ठीक है। यानी आप इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन जो है वो एक ही लाइन में करवा सकते हैं। तीसरी एग्जांपल देखें इनिशियलाइजेशन की, मैंने आपको बताया था जब हम करैक्टर किसी को जो इनिशियलाइज करवाते हैं तो उसके गिर्द हम जो है सिंगल कॉमा यूज़ करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, देखें सिंगल कॉमा मैंने इसके गिर्द डाला है, क्योंकि देखें ये भी लेटर है, और अगर मैं इज इक्वल टू स्मॉल एच भी लिखूँ तो वो भी लेटर है, तो समझ नहीं आएगी उसको। इसलिए हम, इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है जो हमने इधर इक्वल टू इस साइड पे है, राइट साइड पे, वो इसको इस वेरिएबल बी के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। यानी ये जो वैल्यू है इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। इस तरह 3.5 अली के अंदर स्टोर हो जाएगा, और 5 जो है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ए के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा हमारे पास। तो ये डिफरेंट इनिशियलाइजेशन के मेरे पास मेथड्स हैं कि हमने किस तरह से जो है वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं एक प्रोग्राम, मैंने आपको लास्ट टाइम एक प्रोग्राम जस्ट करवाया था सम का। मैंने आपको कहा था 2 नंबर लेने हैं और हमने जो है वो सम उनको करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो प्रोग्राम करेंगे, हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, राइट अ प्रोग्राम, ऊपर आपको स्टेटमेंट लिखी नज़र आ रही है, राइट अ प्रोग्राम इन विच टेक 2 नंबर्स एंड अप्लाई ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन इट। आपने तमाम अर्थमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं आपको ये भी अब पता होना चाहिए। मैंने नीचे एग्जांपल दिया आई फॉर एग्जांपल, यानी ये जो सारे के सारे हैं ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन है। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और मॉडुलस ऑपरेटर। एडिशन का भी सबको पता है, सब्ट्रैक्शन का भी सबको पता है, मल्टीप्लिकेशन का भी सबको पता है, डिवीजन का भी सबको पता है, लेकिन मॉडुलस जो ऑपरेटर है, ठीक है, ये आपके लिए एक नई चीज़ है। ये आपने शायद आपको पता हो या आपको ना पता हो। मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली क्या कहते हैं, जो रिमाइंडर होता है। जिस तरह मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको कहता हूँ कि 5 डिवाइडेड बाई 2, आप क्या करेंगे, 5 को जो अंदर रखेंगे उसे 2 पे तकसीम करेंगे, 2 2s are 4, बाकी कितना रिमेनिंग बचा 1, क्योंकि 5 पे आप डिवाइड करना है ना, 5 डिवाइड बाई 2। तो वो जो 1 है ना वो 1 मॉड कहलाएगा। जो ऊपर आपका आंसर आया है, यानी आपने 2 2s are 4 किया है, तो वो जो ऊपर 2 पड़ा हुआ है, जब आप तकसीम का प्रोसेस कर रहे हैं तो जो ऊपर 2 है वो डिवीजन, यानी वो डिवीजन कहलाता है। और जो नीचे आपके पास जो रिमाइंडर जो यानी रिमेनिंग बचता है उसको हम मॉड कहते हैं, ठीक है। और मॉड जो है, जो परसेंटेज का साइन है, वो मॉड के लिए जो है प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं। अभी हम ये करेंगे प्रोग्राम। अब आपने इस प्रोग्राम को ध्यान से समझना है कि मैंने जो जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं। सबसे पहले देखें, आपको हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड कॉन io.h, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ये वो हेडर फाइल्स हैं जो हर प्रोग्राम के अंदर यूज़ होनी है। इनको आपको अच्छे तरीके से जो है इन हेडर फाइल्स का पता होना चाहिए और ये याद भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी हर प्रोग्राम के अंदर यूज़ होनी है। उसके बाद मैंने मेन लिखा, मेन के बाद ब्रैकेट डाली, यानी स्मॉल ब्रैकेट्स डाल देंगे, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट एंड, इसके एंड पे सेमीकोलन नहीं आना। मैंने आपको बताया था जो सेमीकोलन आना है हर स्टेटमेंट के एंड पर आना है, लेकिन वो किसके आना है, ये जो करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखेंगे हर स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास जो है वो सेमीकोलन आएगा, ठीक है। अब मैंने लास्ट टाइम जो प्रोग्राम करवाया था, मैंने इंट ए किया था, फिर ए इज इक्वल टू 5 या जो भी मैंने वैल्यू स्टोर करवाई थी, फिर इंट बी किया था। अब मैंने एट टाइम, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि एट टाइम मैं इसकी जो है डिक्लेरेशन भी करवा रहा हूँ
और इनिशियलाइजेशन भी करवा रहा हूँ। मैंने इंट ए इज़ इक्वल टू 10 लिख दिया, इंट बी इज़ इक्वल टू जो है वो 5 लिख दिया, ठीक है। अब ये मैंने क्या कर दिया, मैंने एट अ टाइम वैल्यू भी असाइन कर दी, यानी इनिशियलाइजेशन भी कर दी और मैंने डिक्लेरेशन भी कर दी। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी हमने वेरिएबल यूज़ करना है सबसे पहले उसको डिक्लेयर करवाना ज़रूरी होता है। अगर हम डिक्लेयर नहीं करवाते, डिक्लेयर कराने से क्या मुराद है, उसकी डाटा टाइप हमें जो है बताना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे हमारे पास वो कौन कौन से वेरिएबल होंगे। यहाँ पे इंट आपको नज़र आ रहा है, इंट, फिर उसके बाद मैंने सम लिखा, सम चूँकि मैंने यूज़ करना है, सम का वेरिएबल सम करना है 2 नंबर का। फिर सब यानी पूरा नाम लिखने के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया सब्ट्रैक्शन का। मल स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और डिवीजन DIV, और यहाँ पे मैंने डिवीजन लिख लिया। एक और ऑपरेटर है मॉड का, यहाँ पे मैं कॉमा डालेंगे आप और MOD लिख लेंगे, ठीक है, मॉड। उसके बाद फिर एंड पे सेमीकोलन डालेंगे। यहाँ पे मिसिंग है, आपने जो है यहाँ पे कॉमा डाल के MOD मॉड का ऑपरेटर भी यूज़ कर लेना है, जो कि सारे किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। आप हर वेरिएबल को लैदा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे, आप इंट सम लिखें और सेमीकोलन डालें, फिर नेक्स्ट लाइन में इंट सब्ट्रैक्शन लिखें, सेमीकोलन डालें, फिर नेक्स्ट लाइन में इंट मल लिखें, सेमीकोलन डालें, इंट डिव लिखें, सेमीकोलन डालें। यानी आप लैदा भी इनको डिक्लेयर कर सकते हैं और एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर भी कर सकते हैं। आप इधर 100 वेरिएबल जो है वो एक ही लाइन में डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सेपरेट करने के लिए हमने क्या यूज़ करना पड़ेगा, कॉमा, नॉट सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन को टर्मिनेटर भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो हम इनको हर वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते जाएंगे। जितने भी आप 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी आप वेरिएबल लेना चाहते हैं, आप 10 लेना चाहते हैं, 20 लेना चाहते हैं, जितने भी आप वेरिएबल लेना चाहते हैं, हम उनको हर एक को कॉमा से सेपरेट करेंगे। और जहाँ आपके वेरिएबल खत्म हो जाएंगे वहाँ पे हम क्या डाल देंगे, सेमीकोलन का निशान डाल देंगे। आपको नजर आ रहा है डिव के बाद हमने सेमीकोलन का निशान डाल दिया। आपने ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेनी है कि यहाँ पे कॉमा डाल के हमने यहाँ पे मॉड जो है यानी कॉमा MOD मॉड लिख लें और एंड पे सेमीकोलन लेंगे। मॉडुलस की जो शॉर्ट फॉर्म है उसको मॉड हम कह देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आपने ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेनी है। तो हमने क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है इसलिए हमने इनको पहले डिक्लेयर करवा लिया। इन वेरिएबल को, इन वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है इसलिए हमने इनको डिक्लेयर भी करवा लिया और इनिशियलाइज भी करवा लिया। दोनों काम एट अ टाइम कर लिए। अब देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम हमने सिर्फ अब यानी सबसे पहले जब आपने, मैं दोबारा आता हूँ ज़रा, अगर आप वही एल्गोरिदम का प्रोसेस लेके हैं तो सबसे पहले आपने इनपुट ली, इनपुट के बाद आपने फार्मूला लगाया और फार्मूला के बाद आपने उसको डिस्प्ले किया था। यही 3 काम किए थे। यहाँ पे भी सबसे पहले हमने देखें इनपुट ली, इनपुट ये भी हमें डिक्लेयर करवाया वेरिएबल। अब डिक्लेयर के बाद हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे और फार्मूला के बाद उसको डिस्प्ले करवा देंगे। यही 3 स्टेप आपने यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। अब देखें सम इज इक्वल टू A प्लस B। इसका मतलब है A में क्या वैल्यू स्टोर है 10 और B में क्या वैल्यू स्टोर है 5। ये करेगा 10 प्लस 5 और ये किस में स्टोर करवा देगा, सम के वेरिएबल में जो है वैल्यू, यानी सम में अब क्या स्टोर हो जाएगा, हमारे पास 15 स्टोर हो जाएगा। इस तरह सब्ट्रैक्शन है, अब A में क्या स्टोर है 10 माइनस 5, सब में क्या स्टोर हो जाएगा 5 स्टोर हो जाएगा। मल में यानी मल्टीप्लिकेशन, हम A, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। A मल्टीप्लाई बाय B यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 50 हो जाएगा। इस तरह डिवीजन के लिए ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 5 ये 2 आ जाएगा। और मॉड के लिए हम करेंगे, अब जरा मॉड ध्यान से देखना है, जब आप ऊपर रखेंगे A की वैल्यू है 10, मॉड लेना है आपने B के साथ, B की वैल्यू क्या है 5। अब आपने 10 को अंदर रखना है और 5 पे जो है उसको डिवाइड करना है। तो देखें 5 जो है 5 2 बार 10 पूरा तकसीम हो गया है, यानी बाकी रिमेनिंग कुछ नहीं बचा। इसका मतलब बाकी क्या बचेगा 0, जिसका रिमेनिंग कुछ नहीं होता उसका बाकी क्या होता है 0। इसका मतलब इसका मॉड क्या होगा 0 होगा। इसका आंसर तो 2 होगा ना। जब आप करेंगे 10 डिवाइड बाई 2 तो आपके पास ऊपर आ जाएगा 10 डिवाइड बाई, आप 2 करेंगे 5 1s are 5 और 5 2s are 10। तो आंसर जो डिवीजन का आंसर है वो 2 आएगा, लेकिन जो मॉड है, चूँकि मॉड बची कुछ नहीं डाले, लिहाजा मॉड में क्या आएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसको, अब ये तो हमने सारी जो वैल्यू है हमने स्टोर करवा ली, लेकिन ये तब तक हमें कंप्यूटर पे नज़र नहीं आ सकती जब तक हम इसको डिस्प्ले नहीं करवाएंगे। और डिस्प्ले करवाने के लिए हम जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब सी आउट, अगर हमने कोई चीज़ एज इट इज़ प्रिंट करवानी हो, हमें ये भी तो पता लगे ना कि हमने सम करवाया है, फिर सब्ट्रैक्शन करवाई है। जो हमारा यूज़र है उसे पता, हम प्रोग्रामर हैं, और जो आउटपुट आएगी जो हमारा प्रोग्राम यूज़ करेगा उसे हम क्या कहते हैं, यूज़र कहते हैं। ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। तो सम इज़, और मैंने ये एक दफ़ा और डाल के, यानी ये जो इस सम और एंड एल का मतलब, अगर हम एंड एल नहीं लिखते तो ये जितनी भी हम नीचे काम करेंगे, सी आउट 10 प्रिंट करवाएं 20 प्रिंट करवाएं, वो एक ही लाइन के अंदर होंगे ना, उसके अंदर स्पेस आएगी। एंड एल का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, यानी ये लाइन, एल से मुराद लाइन, एंड का मतलब
जो है हमारे पास ख़त्म होना, यानी एंड एल का मतलब है ये प्रिंट करवाने के बाद वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब सी आउट सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे भी डबल देखिए मिसिंग है, या ये एक आप ये भी एक आपने डाल लेना है, यहाँ पे डबल कॉमा मिसिंग है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इज, और यहाँ पे मैंने सब, अब सब लिखा है, अगर तो मैं यहाँ पे भी डबल कॉमा डाल देता इस तरह से, इसका मतलब है ये एज इट इज सब का सब वैसे का वैसे प्रिंट हो जाता। अब मैंने नहीं डाला, इसका मतलब है कि सब के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे ये डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। यानी सब के अंदर अब क्या स्टोर है, हमने यहाँ पे सब 5 हमने किया था 10 - 5 = 5, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवाएगा, ये 5 जो सब के अंदर वैल्यू स्टोर है। याद रखें जो आपने वेरिएबल नेम यहाँ पे यूज़ किए हैं, जब आपने डिस्प्ले करवाना है तो वेरिएबल वही नेम यूज़ करने हैं। आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे आप सब आपने इसका नाम रख दिया है और यहाँ पे आप पूरा सब्ट्रैक्शन लिख दें, तो वो एरर देगा, क्योंकि आपने जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया है वो वाला और ये जो आप जिसको डिस्प्ले करवा रहे हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहा, तो मैच करना भी ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल इसी तरह से अगर यहाँ पे आप एडिशन लिख देते हैं और यहाँ पे आपने सम यूज़ किया फार्मूले के अंदर, तो ये मैच ही नहीं करेंगे, तो ये भी एरर आएगा। तो लिहाजा जो आपने नाम ये फार्मूले जो बल्कि डिक्लेयर करवाया है वही आपने यूज़ करना है फार्मूलाज के अंदर, फार्मूलाई के अंदर, और जो फार्मूलाई के अंदर आपने वेरिएबल यूज़ किया वही आपने यूज़ करना है डिस्प्ले के अंदर। ये सारे नाम आपस में मैच करने चाहिए। उसके बाद देखें सब्ट्रैक्शन इज सब एंड एल। उसके बाद सी आउट मल्टीप्लिकेशन इज मल, इस तरह डिवीजन इज डिव, जो मैंने नाम रखे हुए हैं। सी आउट मॉड्यूलस इज, यहाँ पे मैंने नाम पूरे पूरे लिख दिए हैं, यहाँ पे भी देखें डबल कॉमा आना है, ये आप डाल लीजिएगा, और यहाँ पे मैंने मॉड लिख दिया। यहाँ पे देखें मैंने कहीं भी डबल कॉमा वो यानी जो है नहीं लिखा, उसकी वजह ये है कि हम यहाँ पे जो इसकी अंदर वैल्यू स्टोर हैं वो हम वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। हर स्टेटमेंट के एंड पे आप देखें एंड एल में लिख रहा हूँ, इसका मतलब है वो नेक्स्ट लाइन में जाता जाए, ये ना हो कि एक ही लाइन में जो है वो सब कुछ प्रिंट हो जाए। उसके बाद गेट सी एच मैंने आपको बताया था ये आना ही आना है, ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज, और ये हम अब हम ना इसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। हम इंशाल्लाह ताला जब हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी तो मैं आपको सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना सिखाऊंगा। टर्बो सी के ऊपर ये सारा काम करते हैं, ये कोड लिखेंगे तो हम जब उसको रन करते हैं, रन का मतलब होता है चलाना, हम उसको रन करते हैं तो रन करने से हमारे पास आउटपुट आती है। तो अब आप ये सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये प्रोग्राम आप लिखेंगे, अब इसकी आउटपुट जब हम उसको रन करेंगे हम सॉफ्टवेयर के ऊपर तो हमारे पास आउटपुट कैसी आएगी। तो आउटपुट इस तरह आएगी, ये देखें ज़रा, आउटपुट आपके पास ये लिखी आएगी, सम इज़ 15, सब्ट्रैक्शन इज़ 2, मल्टीप्लिकेशन इज़ 20, डिवीजन इज़ 2, मॉडुलस इज़ 0। ठीक है, आप देखें सम इसका 15 है। देखें अगर मैं सम इज़ ना लिखता डबल कॉमा के अंदर तो सम इज़ ना लिखा हुआ था, ठीक है। इस तरह अगर मैं यहाँ पे वो सम जो है वो ना करवाता तो यहाँ पे ये लिखा 15 ना आता। सब्ट्रैक्शन इज़ अगर ना मैं डबल कॉमा में लिखता तो ना नज़र आता। इस तरह से अगर वो सब मैं ना लिखता सी आउट के अंदर तो ये मुझे 2 लिखा हुआ नज़र ना आता। इस तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी यही काम है, डिवीजन के अंदर भी मेरे पास जो है ये 2 आता है। देखें और मॉडुलस देखें मेरे पास क्या है 0 आया है, क्योंकि हमारे पास नंबर ही ऐसा है। अगर कोई और होता, अगर कोई रिमेनिंग बच रहा होता तो वो डिस्प्ले करवा देता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चूँकि वो पूरा ही तकसीम हो जाता है, ठीक है, 5 जो है वो 10 पे पूरा तकसीम हो जाता है, लिहाजा बाकी कुछ बचता ही नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो है इसका मॉड जो है हमारे पास वो 2 हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, इस प्रोग्राम को ध्यान से देखें, इसको बार बार समझें। वही हमने स्टेप परफॉर्म किए हैं। हमने सबसे पहले इनपुट ली, फिर फार्मूला लगाया, और फार्मूला लगाने के बाद हमने इसको डिस्प्ले करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये हम सारा डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये हमने एक ही प्रोग्राम के अंदर सारे के सारे, ये बेसिकली हमने आपका कैलकुलेटर बना दिया है। कैलकुलेटर कैसे आपको पता है, कैलकुलेटर भी मैनी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, तो ये बेसिकली कैलकुलेटर के अंदर भी प्रोग्रामिंग हुई होती है। तो हमने सारे के सारे जो काम है वो एक ही प्रोग्राम के अंदर मुकम्मल कर लिए हैं। ठीक है, यानी आपने जस्ट लास्ट टाइम जो हमने एक प्रोग्राम किया था उसमें सिर्फ हमने एडिशन की थी। अब एक ही प्रोग्राम अब आप कहते होंगे कि सब्ट्रैक्शन का अलग प्रोग्राम बनाएं, मल्टीप्लिकेशन का अलग से प्रोग्राम बनाएं, डिवीजन का अलग से बनाएं, मॉडुलस का अलग से बनाएं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सारे के सारे जो काम है वो एक ही प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, ये एक ध्यान से इसको देखें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।